नमस्कार दोस्तों हर छोटे मोटे साइंस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में हम सोल्डरिंग करते हुए आ रहे हैं और अब वक्त आ गया है वेल्डिंग करने का। घर में नए दरवाजे लगाने हो, नया सीढ़ी लगाना हो, नया पलंग बनाना हो, नया अलमारी बनाना हो, हर छोटे से लेकर बड़े काम में आजकल वेल्डिंग का यूज़ होता ही है। यानी कि वेल्डिंग मशीन आजकल सस्ते भी हो गए हैं, तो हर घर में एक वेल्डिंग मशीन तो होना ही चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बेहतरीन वेल्डिंग मशीन के बारे में बताऊँगा और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और इसके साथ क्या क्या कंपोनेंट आता है अनबॉक्सिंग करके भी बताऊँगा। एक अच्छा वेल्डिंग मशीन बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि आईबेल, वॉर्मीर, निटारा, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आईबेल का ही को कंपनी है वॉर्मीर, इसका एक वेल्डिंग मशीन काफ़ी चर्चा में है, वो है VRM 221, जो आपको ऑनलाइन मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। ये करीबन 7,500 के आसपास मिलता है। तो मैं इसको ख़रीदने वाला था, लेकिन इससे थोड़ा सा एडवांस की बात करूँ, जो आईबेल का ही एक कंपनी है वॉर्मीर का 222, ये मॉडल ज़्यादातर आजकल मैं देखा हूँ कि ये ऑनलाइन मार्केट में भी आउट ऑफ स्टॉक रहता है, लेकिन अगर ये मिल रहा है तो आप इसको ज़रूर खरीदेंगे। आज इसी मॉडल को मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें किस किस प्रकार की वेल्डिंग कर सकते हैं। ये जो VRM 222 मॉडल है, ये बिल्कुल VRM 221 के जैसा ही है, और इसका जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है वो पहले से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगर ये वाला मॉडल आपको नहीं मिल रहा है तो आप VRM 221 मॉडल पे भी जा सकते हैं। इस मॉडल में हमें 4 टाइप की वेल्डिंग टेक्नोलॉजी मिलती है: मिग वेल्डिंग, मैग वेल्डिंग, MMA वेल्डिंग और TIG लिफ्ट वेल्डिंग। इन चारों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। तो ये रहा अपना मशीन, जो कुछ इस तरीके से आपके घर तक पहुँचेगी। चलिए हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले हमारा जो मेन अपना वेल्डिंग मशीन यूनिट है, इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगी। साथ में कुछ मैनुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इसके साथ यूज़ करने के लिए कुछ वायर्स के रोल मिलेंगे आपको, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। वेल्डिंग का टॉर्च मिलेगा, जिसको हम वेल्डिंग गन भी कहते हैं। ये मिग और मैग दोनों टाइप के वेल्डिंग में काम आता है। इसमें एक स्विच भी लगा होता है, जो वेल्डिंग करते समय प्रेस करके यूज़ करना रहता है। और ये अपना इलेक्ट्रोड केबल है, जिससे हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं। ये एक क्लैंप की तरह होता है, और ये अपना साथ में दिखाई दे रहा है जो चिमटे की तरह, ये अर्थिंग क्लैंप है। अर्थिंग सप्लाई में इसका यूज़ होता है। और ये अपना गैस पाइप भी दिया हुआ है, जो अपने वेल्डिंग मशीन के पीछे लगाना रहता है। मिग वेल्डिंग में आपको गैस यूज़ करना रहता है। साथ में ये वायर ब्रश भी हमें मिला है, जो स्लज जमा होता है वेल्डिंग करने के बाद, जो कार्बन जमा होता है, उससे हम इस वायर ब्रश से खरच कर निकालते हैं। ये अपना वेल्डिंग मास्क है, वेल्डिंग मास्क या हेलमेट। इसको हमें थोड़ा सा असेंबल करना पड़ता है। अगर कंधे से आपको लटका के कहीं ले जाना रहेगा इस मशीन को, तो आपको एक बेल्ट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ जो भी सामान मिला है, उसको आप यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं। 2 टाइप के हमें वेल्डिंग करने के लिए रोल्स मिले हैं, वायर मिले हैं। एक अपना गैसलेस फ्लक्स कोर वायर वेल्डिंग वाला वायर है, और दूसरा सॉलिड वायर है।
एक तो अपना मिग वेल्डिंग में होता है यूज़, दूसरा मैग वेल्डिंग में। टाइप ऑफ वेल्डिंग के बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे। और इन वायर्स को यूज़ करने के लिए जो वेल्डिंग टॉर्च मैंने बताया था, वेल्डिंग गन, वो ये वाला है। और ये अर्थिंग क्लैंप है, गैस का पाइप और एक इलेक्ट्रोड होल्डर। तो अपना जो मशीन है VRM 222, इसको अगर वज़न देखेंगे पूरा पार्सल का तो आपको ये करीबन 9.7 kg का दिखने को मिलेगा। यानी सारा सामान आपको करीबन 10 kg के आसपास रहेगा इसका वज़न आपके घर में आएगा तो। लेकिन जो मेन मशीन है अपना वेल्डिंग मशीन, वो आपको 5.5 kg का रहेगा। तो सबसे पहले असेंबल कर लेते हैं। हमारा जो वेल्डिंग मास्क दिया हुआ था, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि वेल्डिंग करते समय उसका जो हानिकारक प्रकाश होता है वो आपके आँखों तक ना आ पाए। तो एक चश्मे की तरह होता है ये। दोस्तों MMA वेल्डिंग की बात करें तो इसका नाम है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर जितना भी वेल्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आर्क वेल्डिंग का ही टाइप है। यहाँ पर मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में हमारा जो एक इलेक्ट्रोड होल्डर रहता है, जिसको हम टॉर्च भी बोलते हैं, यहाँ पर हमें एक सीधा लंबा सा इलेक्ट्रोड लगाना रहता है। इसके ऊपर भी हमारा मैग वेल्डिंग की तरह एक वायर के ऊपर एक कोटिंग होता है। तो यहाँ पर हमारा जो MMA वेल्डिंग है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेल्डिंग है। अगर आप कहीं वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे लोगों को, तो सबसे ज़्यादा आपने इसी MMA वेल्डिंग को ही देखा होगा। अब हम लोग MMA वेल्डिंग का सेटअप देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 अलग अलग सॉकेट टाइप से दिखाई दे रहे हैं। तो लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है माइनस वाला, वहाँ पर हमें अपने अर्थिंग क्लैंप को लगाना होगा। जो माइनस वाला मार्किंग है, उसी वाले सॉकेट में अपना अर्थिंग क्लैंप लग गया। इसको हमें जिस मेटल को वेल्ड करना रहेगा, उसको हमें नेगेटिव सप्लाई देने वाला काम इस क्लैंप को लगा के करना रहता है। और हमारा जो इलेक्ट्रोड होल्डर है, उसको भी हम लोग जो क्विक कनेक्टर सॉकेट है, उसमें से पहला वाला जो उसमें लगाना है हम लोग को, जो प्लस का साइन दिया हुआ है उसी पे लगाना है। इसको हम लोग ध्यान से लगाएंगे। बस MMA वेल्डिंग का इतना ही सेटअप है। और अपना जो इलेक्ट्रोड है, वेल्डिंग करने का जो इलेक्ट्रोड, उसको हमें इस क्लैंप में लगाना रहेगा। तो अलग अलग नंबर के इलेक्ट्रोड आते हैं, अलग अलग मोटाई के भी। इसके ऊपर पहले से ही फ्लक्स का कोटिंग रहता है, तो इसमें भी हमें अलग से गैस की ज़रूरत नहीं रहती है। इसको सीधे सीधे हमें इस होल्डर के साथ इस तरह से अटैच करना रहता है। और बस हम स्विच को चालू करेंगे और इसका जो मेन स्विच है रेड कलर का, उसको चालू करेंगे। इसका पीछे जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी चालू हो जाएगा। बस अब सेटिंग करना है, मेन सेटिंग करना रहेगा टाइप ऑफ वेल्डिंग को, कौन सा वेल्डिंग आप यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के वेल्डिंग दिया हुआ है। तो हम आर्क वेल्डिंग को पहले सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें MMA वेल्डिंग करना है। ऊपर वाला जो नॉब है, उससे हम लोग वोल्टेज को सेट करेंगे और कितना मोटा मेटल आपको वेल्ड करना है उसके हिसाब से नीचे वाला नॉब को, जो करंट का सेटिंग है, उसको हम लोग सेट करेंगे। VRM 222 मॉडल, ये अपना 200 एम्पियर तक का रेटिंग वाला ये अपना वेल्डिंग मशीन है। तो करंट से मेरा मतलब रहता है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा लोहे को जोड़ना चाहते हैं या कोई भी मेटल को जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें आपको जितना ज़्यादा मोटा जोड़ना चाहेंगे उतना ज़्यादा आपको करंट रेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो 200 एम्पियर वाला ये वेल्डिंग मशीन काफ़ी है अच्छे खासे मोटे लोहे को जोड़ने के लिए। अब आते हैं मैग वेल्डिंग, जो मिग वेल्डिंग से ज़्यादा डिफर नहीं है। मैग वेल्डिंग यानी मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। दोस्तों यहाँ पर गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हम एक फ्लक्स कोटिंग वाला वायर यूज़ करते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड वायर रहता है, इसके ऊपर एक फ्लक्स का कोटिंग होता है जो वेल्डिंग करते टाइम गैस का काम करता है। यहाँ पर हमें अलग से कोई गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा जो ये वेल्डिंग मशीन है, खासकर हम इसी मैग वेल्डिंग के लिए खरीदे हैं। तो दोस्तों अब हम मैग वेल्डिंग यूज़ करने वाले हैं। मैग या मिग वेल्डिंग दोनों टाइप का कनेक्शन हमें इस तरीके से करना रहेगा। सबसे पहले जो फंक्शन केबल था, इसमें पहले से अटैच था, उसको हम लोग जो माइनस वाला कनेक्टर था उस पर हम लोग इस तरीके से लगा लेंगे।
ये इस तरीके से। और जो अर्थिंग क्लैंप है, इस बार हम प्लस वाले जो कनेक्टर था, प्लस साइन वाला जो क्विक कनेक्टर था, उसमें हम लोग इसको लगाएंगे। अब अपना जो वेल्डिंग का टॉर्च है, जिसमें हमने मिग और मैक का वायर जिसमें से हमने पास करना रहता है, उसको हमें फिट करना है। इसमें एक स्विच भी दिया रहता है और साथ में गैस का कनेक्शन भी इसके साथ करना रहता है। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला क्विक कनेक्टर है सबसे ऊपर, वहीं पर हमें इसको इस तरीके से लगाना रहता है, क्योंकि इसमें से हमारा वायर पास होने वाला है। और जो स्विच का जो केबल है, यहाँ पर स्विचिंग केबल, उसको यहाँ पर जो बीच में दिया हुआ है, हाँ ये वाला, यहाँ पर इसको टाइट कर लेना है। जो टॉर्च में जो स्विच दिया है उसको दबाने से ये वाला कनेक्ट होता है। और मिग वेल्डिंग करते समय जो गैस लगता है वो सामने से निकलता है, उसको इस पाइप के ज़रिए लेना रहता है। और पीछे यहाँ पर हमें गैस का कनेक्शन देना रहता है। अगर आप मिग वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाला पाइप लगाना रहता है। इसके लिए आपको सिलेंडर अरेंज करना पड़ता है। तो अपना जो सॉलिड वायर और जो फ्लक्स कोर वायर था, उसको हमें यहाँ पर साइड में लगाना रहता है। तो यहाँ पर हमें 0.9 mm का 2 वायर का रोल दिया हुआ है। एक 900 ग्राम का है और एक आधा किलो का है। तो हमारा जो आधा केजी का जो फ्लक्स कोर वायर है, जिसमें हमें गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हमें यहाँ पर लगाना रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जो प्लास्टिक का जो स्क्रू टाइप से जो दिख रहा है, उसे हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए निकाल लेना है। यहाँ जो स्प्रिंग सेट है, और उसके बाद ऊपर का जो सॉकेट है, इसको भी हमें निकाल लेना है। और यहाँ इसका जो टाइट करने का मैकेनिज्म है, उसको भी ढीला इस तरीके से कर लेंगे और इसमें हम लोग वायर को अंदर डालेंगे। तो इसको हमें इस तरीके से टाइट रखना है, छोड़ना नहीं है। अगर इसको छोड़ देंगे तो पूरा ये बिखर जाएगा वायर, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो जब तक लग नहीं आता तब तक आप इस तरीके से टाइट पकड़े रहेंगे। और किनारे को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमें इस तरीके से देखिए लगाना रहता है, लेकिन यहाँ हमें ऊपर से नहीं लगाना है, इसको हमें नीचे की तरफ से लगाना है। ये देखिए, इसको हमें ध्यान से करना है। ये बहुत आसान है दोस्तों। तो जैसे कि हमने काट के इसको स्मूथ बना लिया था, नीचे की तरफ से हमें इसमें इस तरीके से घुसाना रहता है। ये देखिए, यहाँ पर मैकेनिज्म को टाइट करने तक इसमें घुसाना रहेगा। तो ये हमारा इसमें से पास हो गया है। और उस यहाँ ऊपर से जैसे हमने खोला था उसको टाइट कर लेंगे। और इसका जो सॉकेट था टाइट करने का और जो स्प्रिंग सेट था, इस सबको वापस वैसे ही लगा लेना है। तो अपना जो वेल्डिंग टॉर्च है, इसको जब हम स्विच को प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से ये घूमने लगता है और वायर को उसमें से, केबल में से बाहर की तरफ निकालने लगता है। लेकिन जब तक ये बाहर निकल नहीं जाता तब तक हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये निकला कि नहीं। कभी कभी अंदर जाम रहता है, टेढ़ा हो जाता है तो निकलता नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा खोल के देखेंगे। इसका जो वेल्डिंग का जो टॉर्च का जो यहाँ पर टिप है, ये देख सकते हैं, ये एक नोज़ल टिप है। ये 0.9 mm, 0.8 mm और 1 mm का दिया रहता है हमारे पास। तो इसको पहले निकाल के हमें इस तरीके से निकालना रहेगा। जब तक ये निकल नहीं जाता तब तक हमें किसी भी टिप को या नोज़ल को लगाना नहीं है। इस तरीके से दबाए रखेंगे तो करीबन 1 मिनट के अंदर ये आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ये देखिए, अब हम वेल्डिंग करने के समय जो नोज़ल टिप है उसको भी हम लगा लेंगे। ये देखिए, अगर ये नहीं लग रहा है तो पतला मोटा वायर हो सकता है, तो उसका अलग अलग टाइप का ये नोज़ल दिया हुआ है। नोज़ल टिप सही नाप का हम इसमें लगा लेंगे। ये देखिए, हाँ ये अच्छे से लग गया है। और इसको हम टाइट कर लेंगे इस तरीके से घुमाते हुए। और उसके बाद हमारा जो नोज़ल है उसको हम ऊपर इस तरीके से टाइट कर लेंगे। इसको हमें सीधा सीधा लगाना रहता है। तो हमारा ये मैग वेल्डिंग के लिए सेटअप तैयार है।
अब हम आगे कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब हम मैग वेल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्लक्स वेल्डिंग जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम लोग इसको सेट करके रखे रहेंगे जिससे हम अपना मैग वेल्डिंग कर पाएंगे। और दोस्तों मैग वेल्डिंग से वेल्ड करना काफ़ी आसान भी है, क्योंकि इसके लिए हमें बार बार इलेक्ट्रोड को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि हम एमएमए वेल्डिंग में करते हैं। करंट का सेटिंग जितना ज़्यादा रखेंगे, जितना ज़्यादा नॉब को घुमा के रखेंगे, उतना स्पीड से वायर आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर बहुत मोटा वेल्डिंग कर रहे हैं तब आपको थोड़ा करंट को ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिससे बहुत स्पीड से वो बाहर की तरफ निकलेगा। दोस्तों मिग वेल्डिंग और मैग वेल्डिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। इन दोनों के लिए हमें इस टॉर्च को यूज़ कर सकते हैं। बस इन दोनों में एक फ़र्क है। मिग वेल्डिंग, जिसे हम मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, इसमें हमें एक इनर्ट गैस, जिसको हम सील्डिंग गैस की तरह अपने वेल्डिंग के टाइम यूज़ करते हैं, तो ये कोई हीलियम, ऑर्गन जैसा कोई सा भी गैस हो सकता है। और इसके लिए आपको सिलेंडर वगैरह भी अलग से रखना पड़ सकता है, जो एक झंझट का काम है। यानी कि मिग वेल्डिंग में आपको एक गैस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम गैस के पाइप से इसके पीछे जो होल दिया हुआ इसमें लगाएंगे, और सामने साइड से ये वेल्डिंग टॉर्च में आपको वेल्डिंग करते टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिग वेल्डिंग में हमें एक गैस की ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों अगर TIG लिफ्ट वेल्डिंग की बात करूँ तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज खरीदने पड़ सकते हैं इस वेल्डिंग मशीन के साथ, क्योंकि इस वेल्डिंग मशीन के साथ आपको TIG लिफ्ट वाला टॉर्च नहीं मिलेगा। TIG लिफ्ट वेल्डिंग, इसको टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं, इसमें एक नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है, जिसको हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करते तो है, लेकिन ये टंगस्टन जो है ये यूज़ नहीं होता है, वो बस एक आर्क जनरेट करता है। तो यहाँ पर TIG लिफ्ट टॉर्च अलग से आपको खरीदना पड़ सकता है, जो करीबन 3000 से 5000 रुपये के रेंज में आता है, जो आपको अलग से ही लेना पड़ेगा। तो ईमानदारी से बताऊं तो हमारे इस वेल्डिंग मशीन में खासकर 2 टाइप की वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ सबसे ज़्यादा होगा। एक तो अपना मैग वेल्डिंग और दूसरा है MMA वेल्डिंग। इन दोनों वेल्डिंग को ही आपको यूज़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब आप मिग वेल्डिंग और TIG लिफ्ट वेल्डिंग में जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी वेल्डिंग के मामले में जानकारी मिल गई होगी, और भी बहुत सारे सवाल अगर आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मुझे पता है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों का शेयर करेंगे। अगर तो ऐसे ही ढेरों जानकारी के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ, नई जानकारी के साथ हम वापस आएंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।